खबर फतेहपुर से है, जहां पर सिलेंडर से आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फतेहपुर जनपद के खागा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टॉप के पास देसी शराब की दुकान के पास एक ठेलिया में गैस सिलेंडर से आग लग गई और देखते ही देखते ठेलिया आग का गोला बनकर धुंध होकर जलने लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ठेलिया जलकर खाक हो चुकी थी। कमल नखासा के बाईपास रोड पर दिन दहाड़े पशु तस्कर बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ काफी देर तक चली। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, एक बदमाश और सिपाही को गोली लगी। बताया जा रहा है कि नकाशा जोया रोड असमोली के बाईपास रोड पर पुलिस अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रही थी। तभी असमोली की तरफ से एक पर दो व्यक्ति आ रहे थे। तभी पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। तभी पुलिस को देखकर भागने लगे और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। तभी पुलिस ने घेराबंदी की और एक पशु तस्कर बदमाश को पकड़ लिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी, एक बदमाश घायल हुआ है। ना इनाम या तो नहीं था। भैंस चोरी ना इसने चेकिंग के दौरान फायरिंग की पुलिस पार्टी पे और भागा। फिर जब पुलिस ने पीछा किया फिर फायरिंग की। गोहन थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष राजीव कुमार बेस ने पुलिस फोर्स के साथ ग्राम सहबाजपुर, कासिमपुर, कस्बा गोहन और कोरोना पॉजिटिव गांव गड़िया में पैदल गश्त की और संदिग्ध लोगों की चेकिंग की। ग्रामीणों को सामाजिक दूरी बनाकर रहने के लिए बताया और नियमों का पालन कर दैनिक कार्य करने के लिए बताया। ग्राम सरावन बाजार में पैदल गश्त की गई। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों को चेक किया गया। लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क लगाने के लिए बताया गया। गोक्षी की सूचना पर ग्राम जैतपुरा में पुलिस बल के साथ पहुंचकर थाना अध्यक्ष ने ग्राम के संभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ की और गोक्षी के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। निगमबोध घाट में सालों से अंतिम संस्कार करा रहे आचार्यों का भी कहना है कि कोरोना काल में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेपाल की संसद में विवादित नक्शा पास होने पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है। नेपाल की ओर से दावा मान्य नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण अब रफ्तार पकड़ चुका है। हर रोज करीब 10,000 नए कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अगले 2 महीनों की तैयारियों की स्थिति पर भी चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा एजिथ्रोमाइसिन के प्रयोग पर नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में हल्के और मध्यम संक्रमण वाले रोगियों के उपचार के लिए एंटीबैक्टीरियल दवा एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस महामारी विकसित देशों से अब घनी आबादी वाले विकासशील देशों की ओर रुख कर चुकी है। भारत जैसे देश में यह महामारी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इस बीच इसके इलाज और वैक्सीन के लिए दुनिया भर में काफी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 महीनों में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हस्तक्षेप हुआ है। वैक्सीन बनाने और इलाज खोजने के प्रयासों की बारीकी से समीक्षा करने पर पता चलता है कि अगले 3 महीने बेहद अहम होने जा रहे हैं। इस संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग विदेशों में किए जा रहे हैं। भारतीय फार्मा कंपनियां इन प्रयासों के केंद्र में हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में दस्तक देने के बाद मानसून पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। अब जल्द ही मानसून के बिहार पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि आज यानी शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद टॉप 4 में शामिल है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। वहीं 5वें स्थान पर काबिज ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख से भी कम है।